गुड इवनिंग बच्चों। आज क्लास 10 के लिए इकोनॉमिक्स का पार्ट 4 जो है वो हम लेकर के आए हैं। इसमें आपको लघुत्तरीय एक्सरसाइज 1 का लघुत्तरीय प्रश्न जो है वो हम आज लेकर के आए हैं, ठीक है ना। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं बाबू कि इसका जो है जो क्वेश्चन है क्या, ठीक है ना। इससे पहले कि हम क्वेश्चन पर चलें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, है ना। और इसके बाद जो है हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है बाबू इसका कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। देखिए, अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है, माने विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं की जाती है बाबू। जैसे हो गया कृषि, व्यापार, उद्योग, बीमा, बैंकिंग, परिवहन, संचार इत्यादि। देख रहे हैं। तो अर्थव्यवस्था जो है वो क्या है बाबू। अर्थव्यवस्था जो है वो एक ढांचा है या फिर इसको तंत्र भी कह सकते हैं जिसके द्वारा विभिन्न आर्थिक क्रियाएं किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है बाबू कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। देखिए, अर्थव्यवस्था जब हम बता रहे थे, इसको चैप्टर को पढ़ा रहे थे, तो उसमें बताया गया था कि अर्थव्यवस्था 3 प्रकार का होता है। उसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में हम जानते हैं बाबू। देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को कहा जाता है जहाँ उत्पादन के साधनों का जो स्वामित्व होता है वो सरकार और निजी व्यक्तियों के हाथों में होती है, तो उसको हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। जैसे हो गया बाबू भारत। भारत जो है वो यहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है ना। भारत क्या है बाबू, यहाँ पर कौन सी अर्थव्यवस्था है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं बाबू। देख लीजिए, ये देखिए क्वेश्चन है सतत विकास क्या है। देखिए, सतत विकास का अर्थ क्या होता है। सतत विकास का अर्थ जो है वो होता है कि बिना भावी पीढ़ी को प्रभावित किए, है ना, हम अपनी जो है वो वर्तमान जो आवश्यकता है उसको जो है वो हम पूरा करते हैं, तो इसको सतत विकास कहा जाता है, ठीक है ना। क्या होता है, तो सतत विकास की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वर्तमान की आवश्यकता बिना भावी पीढ़ी की क्षमता योग्यता से समझौता किए पूरी अगर की जाती है तो इसको सतत विकास के नाम से जाना जाता है, ठीक है। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं बाबू। देखिए, नरेगा क्या है। देखिए, इसको बारे में समझिए बाबू। नरेगा क्या है। नरेगा NREGA, इसका पूरा नाम होता है बाबू नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है ना। यह सरकार के द्वारा चलाई गई एक योजना है जिसके अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम 100 दिन रोजगार देने की व्यवस्था है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर आगे में बाबू, आधारिक संरचना से आप क्या समझते हैं। देखो, आधारिक संरचना जो है वो वैसे तत्व जैसे हो गया बिजली, परिवहन, संचार, बैंकिंग, स्कूल, है ना, कॉलेज, उसके बाद अस्पताल आदि देश के आर्थिक विकास के जो आधार कहे जाते हैं उन्हें आधारिक संरचना कहा जाता है, ठीक है। देखिए, किसी भी देश का जो है वो किसी भी देश की जो तरक्की है वो आधारिक संरचना पर ही डिपेंड करती है, ठीक है ना। किस पर डिपेंड करती है बाबू, आधारिक संरचना पर डिपेंड करती है। चलिए क्वेश्चन आगे चलते हैं बाबू हम लोग। देखिए, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय क्या है बाबू। देखिए, किसी देश में, ठीक है ना, किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। मौद्रिक मूल्य के योग को क्या कहा जाता है बाबू, राष्ट्रीय आय कहा जाता है, ठीक है। जबकि प्रति व्यक्ति आय क्या है बाबू, तो देखिए राष्ट्रीय आय को माने राष्ट्र की कुल आय, एक वर्ष में जो कुल आय होती है उसे जब देश की कुल जनसंख्या से हम लोग भाग देते हैं, ठीक है ना, तो उसे देखिए
राष्ट्रीय आय के तो बता दिए बाबू। प्रति व्यक्ति आय, देखिए जब प्रति व्यक्ति आय जो है देश की एक वर्ष की कुल जो आमदनी होती है उसमें जब देश की पूरी जनसंख्या से, कुल जनसंख्या से जब विभाजित किया जाता है और जो भागफल प्राप्त होता है उसको क्या कहा जाता है बाबू? प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। ठीक है ना, क्या कहा जाता है? प्रति व्यक्ति आय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं बाबू। योजना आयोग क्या है? देखिए योजना आयोग भारत सरकार की एक संस्था है। क्या है? भारत सरकार की एक संस्था है जिसका गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था। इसका पदेन अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, है ना। और इसका पदेन अध्यक्ष सर्वप्रथम पदेन अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए योजना आयोग का मुख्य कार्य पंचवर्षीय योजना तैयार करना है। ठीक है, 2014 ईस्वी में इस संस्था का नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया। ठीक है ना, तो क्या किया गया बाबू? नीति आयोग जो है वो कर दिया गया। ठीक है, चलिए ये देखिए देखो क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं हम लोग। देखिए क्या है, राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है? ठीक है ना, देखो राष्ट्रीय विकास परिषद यह भी एक संस्था है जिसका गठन 6 अगस्त 1952 ईस्वी को 1952 ईस्वी को हुआ था। इसके पदेन अध्यक्ष राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। इसका मुख्य कार्य केंद्र तथा राज्यों के बीच तालमेल तथा सहयोग को वातावरण तैयार करना है। ठीक है, क्या करना है? सहयोग का वातावरण तैयार करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं बाबू हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन है बाबू, आर्थिक नियोजन क्या है? देखो आर्थिक नियोजन जो है एक ऐसी योजना है जिसमें आर्थिक क्षेत्र में राजकीय हस्तक्षेप या राज्यों की साझेदारी होती है। ठीक है ना, आर्थिक नियोजन कहलाती है बाबू। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इसका मुख्य उद्देश्य जो होता है वो क्या होता है बाबू? तो देखिए विकास की दर को बढ़ाना, कृषि और उद्योग का आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भर और सामाजिक न्याय है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य है। अब देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर आगे, मानव विकास रिपोर्ट क्या है? ठीक है ना, मानव विकास रिपोर्ट क्या है? तो देखिए बाबू ध्यान दीजिएगा, मानव विकास यह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित होने वाली एक रिपोर्ट है जिसमें विभिन्न देशों की तुलना लोगों के शैक्षणिक स्तर पर, उसकी स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करती है ना। तो देखिए ये सबसे पहले जो है वो कब प्रकाशित हुआ था बाबू? मानव विकास रिपोर्ट तो अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में हुआ था। ठीक है ना, चलिए देखिए बाबू क्वेश्चन आगे की ओर हम लोग चलते हैं। पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है? देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है बाबू? वो ऐसी अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन के साधनों का जो स्वामित्व है वो निजी व्यक्तियों के पास होता है, तो इसको हम लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे हो गया अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि। देखिए अगला चलते हैं बाबू, समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है? वैसी अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व देश के सरकार के पास होती है, जिसका उपयोग सामाजिक कल्याण के लिए किया जाता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था कहलाते हैं। जैसे हो गया रूस, चीन, हंगरी इत्यादि। ठीक है ना, रूस, चीन, हंगरी इत्यादि। चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और रह गया है आप लोगों के लिए, गरीबी रेखा क्या है? देखो आय के उस स्तर को गरीबी रेखा कहा जाता है जिससे कम आय होने पर इंसान अपनी भौतिक ज़रूरतों को पूरा करने में असमर्थ होता है। देखिए गरीबी रेखा कैलोरी मापदंड पर आधारित है। ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी गरीबी रेखा को जो है वो निर्धारित करती है। अगर इससे कम होता है तो उसे क्या माना जाता है बाबू? गरीबी रेखा के अंतर्गत माना जाता है। तो चलिए आज जो है वो लघुत्तरीय प्रश्न जो है वो हम समाप्त कर दिए।
ठीक है ना। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन बच गया है। तो चलिए अगला दिन जो है वो हम इसको भी लेकर के आएंगे बाबू, पार्ट 5 बनाएंगे, ठीक है ना। 4 तो हो गया, पार्ट जो है वो 5 बनाएंगे और जो है वो इसको बहुत जल्द जो है वो आप लोगों के लिए जो है वो नेट पर लोड कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए आप लोग जो है वो जल्द से जल्द जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए। देखते हैं, बल्कि बहुत सा छात्र जो है वो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। चलिए कमेंट भी कीजिए ताकि जो है वो हमारा मनोबल है वो बढ़ा रहे और प्रत्येक दिन आप लोगों के लिए जो है वो हम वीडियो लेकर के आएँ, ठीक है ना। अगर सब्सक्राइबर जो है वो अभी काफ़ी कम संख्या में है, ठीक है ना। अगर सब्सक्राइब जो है प्रयास कीजिए, सब्सक्राइब जो है वो अगर 1000 के पार होता है तो निश्चित तौर पर जो है वो लाइव आएंगे और लाइव में जो है वो हमको जो है वो टेस्ट भी लेना है, ठीक है ना। तो चलिए इसी के साथ जो है वो आप लोगों को लिए जो है वो देखने के लिए धन्यवाद, ठीक है। चलिए।